सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक अनमोल रत्न थी, जिनको भारत अब वापस नहीं पा सकता। छोटी सी उम्र में सुषमा स्वराज ने बड़ी बुलंदियों को छू लिया था। भारत ने एक ऐसी अनमोल रत्न को खोया है जिसकी भरपाई न जाने कितने वर्षों तक हो पाएगी। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं की आवाज़ बनकर उसे ऊंचा उठाया था। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिला महामंत्री सुजीत कैमरी का। सुजीत कैमरी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को अपने निवास स्थान पर बुलाकर 1 मिनट का मौन रखवाया और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिटी बिग न्यूज़ पर उन्होंने अपने दुख को प्रकट करते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद जहां पूरे सिटी बिग न्यूज़ पर सुजीत कैमरी ने अपने दुख को प्रकट करते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद जहां पूरे देश में खुशी की लहर थी, वहीं इस दुखद घटना के बाद पूरा देश सदमे में है। आइए आपको भी सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज़ की जिला महामंत्री सुजीत कैमरी के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम लोग आए हुए सुजीत कैमरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला महामंत्री हैं। तो जैसे बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे सामने घटित हुई है कि सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं रहे, तो इनसे जानते हैं कि वो कैसे अपने जो दुख के भाव हैं उनको प्रकट करेंगे। हमारे हरियाणा की बेटी, देश की पहली ऐसी नेत्री जिन्होंने बहनों को आगे लाने का और उनके प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ता निष्ठावान बने। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, जिससे भी उन्होंने मिला, पूरा विश्व आज उनके जाने पर दुख व्यक्त करता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बहनों को सम्मान दिया और जिस तरह से उनके आदर्श, उनका जीवन और सरल स्वभाव था, मैं उनके जीवन की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो ऐसी नेत्री थी कि अगर आप उनके पास फ़ोन करेंगे और वो अगर किसी कार्यक्रम में हैं तो पलट कर चाहे 1 दिन बाद चाहे 2 दिन बाद अवश्य फ़ोन करके पूछती थी कि बताओ जिला महामंत्री कैसे आपने फ़ोन किया। इस तरह की वो नेता थी और इस तरह के नेता आजकल बहुत ही कम होते हैं। उनके जाने का बहुत ही गहरा दुख हुआ है और पूरा देश एक शोक के लहर में है। धारा 370 की बात करें तो सुषमा स्वराज जी ने जाते जाते लास्ट बार ट्वीट करके भी ये बताया था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटना मेरा सपना था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आया है वो जाएगा, मगर कई बार ऐसी घटना घटती है कि कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कुछ क्षण के, और वो क्षण जब उनके सामने आता है उसके बाद वो अपना जीवन समाप्त करते हैं। हमें जो लग रहा है कि बहन इस क्षण का इंतज़ार कर रही थी कि 370 धारा हटे और मैं अपने जीवन का जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ और मैं अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दूं। इसी सपने को देखकर हमें लगता है कि वो अब तक जिंदा थी और एक बहुत बड़ी जो उनकी सोच थी जम्मू कश्मीर को लेकर, हमें लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रभु के चरणों में उनको एक संदेश देने के लिए वहाँ पर गई हैं, जिनका सपना था, जिन्होंने बलिदान दिया जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक संदेश देने गई हैं। मगर उनकी जो आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये सबसे बड़ा, अगर भारतीय जनता पार्टी को आज तक का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी खोई है तो बहन सुषमा स्वराज को खोए हैं। वो हमारी शान थी, हमारी आन थी, हमारे देश की वो मान थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है वो भारत के हित में लिया है, लेकिन वैसे जो आपके अगेंस्ट पार्टी खड़ी है कांग्रेस पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से नहीं हटाना चाहिए था। इस पर आपका क्या? आने वाला समय में जो इस मुद्दे का विरोध किए हैं उनका नामो निशान, उनके पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। पूरा देश आज नरेंद्र भाई मोदी के इस
जो उन्होंने 370 की धारा हटाई है उनके साथ है, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। मगर मैं हैरान हूँ कि अपने देश में रहने वाला, सरकार चलाने वाला, पढ़े लिखे व्यक्ति, जिनके दादा परदादा, जिनकी माँ इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिए, और वो उनका बेटा कह लीजिए और उसका मतलब जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया कह लीजिए, इस तरह के शब्द बोलकर उनकी आत्मा को दुख दिए हैं। इंदिरा गांधी जी की आत्मा को, राजीव गांधी जी की आत्मा को, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। धारा 370 जब से हटी है तो हरियाणा की सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं, जिसमें धारा 370 का मजाक उड़ाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से बहू लेकर आएंगे, ये करेंगे। इस चीज़ पर आप कैसे इन चीज़ की निंदा करेंगे? बिल्कुल संयम के साथ इस तरह के जो लोग इस तरह की अफवाहें डाल रहे हैं, वो बचपना मैं कह सकता हूँ, और इनको सोशल मीडिया के माध्यम से कल मैंने भी एक ग्रुप में मैसेज डाला पढ़ने के बाद कि इस तरह की बातें करना और इस तरह की सोच रखना ये बिल्कुल सरेआम गलत है। और मैं तो ये भी कहूँगा अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और हम साथ हैं। जो इस तरह के छिछोरापन शब्द लिखे जा रहे हैं, हमारी बेटी है जम्मू कश्मीर की बहनें, हमारी माँ है जम्मू कश्मीर की बहनें, और बिना किसी कानून के, जहाँ जैसे कई लोग कह रहे हैं कि अब वहाँ हम ज़मीन लेंगे, हम ये लेंगे, वो लेंगे, इस तरह शब्द गलत है बोलना। जिसको लेना होगा वो लेगा, मगर बहन बेटियों के बारे में इस तरह की बातें बोलना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। क्या आपको इस बार ये लगता है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको कोई और मुद्दा नहीं मिला राष्ट्रीय स्तर का, इसलिए वो धारा 370 का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं? उन्होंने अपने दादा और दादी का अपमान किया है, उन्होंने देश का अपमान किया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लाखों लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका अपमान किए, उनके हित की बात न करके उनका अनहित करने की बात किए हैं। 370 धारा से जितना जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके के राज्य हैं उनको जितना फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर ले लद्दाख में रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये 370 धारा से जम्मू कश्मीर की धरती और जम्मू कश्मीर के लोग के अंदर एक खुशहाली होगी, वहाँ पर विकास होगा, वहाँ के लोग वहाँ पर बाहर से आकर जब कारोबार करेंगे तो वहाँ के बच्चों का भविष्य बनेगा। धारा 370 के हटने के बाद लोगों में किस तरह से जोश है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये दूसरी आज़ादी है हमारे भारत देश का। एक जब आपने आज़ादी देखी होगी और हम लोग जैसे युवाओं ने पहली बार आज़ादी देखी है, और इस आज़ादी में पूरा देश के युवा, पक्ष विपक्ष, घर में बैठी हुई किचन में माताएं बहनें सब नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को सरदार वल्लभ भाई पटेल का दर्जा देने का काम किया है। और इतनी खुशी आज तक जीवन में जो आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं, जो आज़ादी नहीं देखे हैं, जिन्होंने सुना है कुर्बानी देते हुए लोगों को, उनके जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी है। जैसे कांग्रेस भवन में हम लोग गए थे तो वहाँ पर जो कांग्रेसी जो समर्थक हैं वही अपने जो राहुल गांधी है उनका विरोध कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और विधानसभा चुनाव के अंदर रिजल्ट अच्छा रहेगा? आम पब्लिक ये कह रही है कि जो भी इस 370 धारा के विरोध में बात करेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। जिस पार्टी के एक भी नेता, लगभग सभी लोग चुप हैं, अगर किसी ने बोला है उसके पार्टी के एक भी टिकट के लाले पड़ जाएंगे। मतलब एक भी सीट उनकी विधानसभा लोकसभा में नहीं आने वाली है। बिल्कुल देश को मजबूती मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, 370 धारा को मजबूती मिली है। अगर राहुल गांधी इस तरह की बात बोल रहे हैं तो उनके ही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। सिटी न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं दोबारा अपने हरियाणा की बेटी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और जो ये क्षति हुई है वो कभी भी भरी नहीं जा सकती। भगवान उनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। सिटी न्यूज़ की भी हमेशा
हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।